जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एनटीपीसी 7th फेज और ग्रुप डी का बचा हुआ एग्ज़ाम है, इसके संबंध में जो सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा, एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें जो एनटीपीसी 7th फेज की एग्ज़ाम डेट है वो 28, 29, 30 जून दिखा रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि इसकी जो डेट है वो यही है। तो इसकी सच्चाई क्या है, इसके बाद अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाने वाले हैं जिसमें जो आरआरबी सिकंदराबाद की कॉल रिकॉर्डिंग है, ये भी फेक नहीं है, ऑफिशियली है। हम आपको इसको सुनाएंगे, इसकी सच्चाई क्या है। इसके बाद अभी आपने देखा कि आरआरबी तिरुवनंतपुरम से एक कैंडिडेट ने मेल के द्वारा एक प्रश्न किया था कि इसकी संभावित एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है एनटीपीसी और ग्रुप डी की। तो उसमें जो रिप्लाई आया जुलाई फर्स्ट वीक, तो उसकी सच्चाई क्या है और इन सब चीज़ों को देखकर जो हमारा एग्ज़ाम है वो लगभग कब तक इसका शेड्यूल जो है तय किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को देखकर हमारा एग्ज़ाम जो है लगभग कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। आज हम इन्हीं बातों पर विस्तृत में जो है चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे किस तरीके से जो एग्ज़ाम की डेट है वो लगभग कितना निकल कर सामने आ रही है और इन सब बातों की सच्चाई क्या है। हम आपको बता दें, इस वीडियो को देखने के बाद एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो हमारा आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन से जो मेल रिप्लाई था उसका रिप्लाई क्या आया है और उसमें क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया था। तो इसमें जो प्रश्न रखा गया था वो था, सर प्लीज़ टेल मी अबाउट एनटीपीसी 7th फेज़ एग्ज़ाम डेट। तो इसमें सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा गया था कि 7th फेज़ का एग्ज़ाम जो है लगभग कब तक कराया जाएगा। इसके संबंध में क्या सूचना है आप हमें बताइए। पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि ये जो मेल अकाउंट है ये आरआरबी तिरुवनंतपुरम का ही है, ये एकदम ओरिजिनल है, फेक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपका जो ये इस चीज़ को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब इस संबंध में जो रिप्लाई आया वो था, डियर कैंडिडेट, द डेट्स ऑफ 7th फेज एनटीपीसी एग्ज़ाम हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड एंड वुड बी अपलोडेड ऑन द आरआरबी वेबसाइट एज एंड व्हेन फाइनलाइज्ड। देखिए, इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है कि अभी इसकी जो डेट है वो फाइनल नहीं की गई है एनटीपीसी 7th फेज की। जैसे ही इस संबंध में कोई जानकारी आती है आरआरबी की वेबसाइट पर ये अपलोड कर दी जाएगी। जैसे इसकी डेट फाइनल की जाती है आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। अब इस संबंध में इन्होंने आगे कहा है, नाउ दैट कोविड सिचुएशन इज सम वाट बेटर इन द कंट्री, टेंटेटिवली इट में स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। इन्होंने बताया कि इस समय जो देश की कोरोना की जो स्थिति है देश में वो काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण में है, सामान्य है। अगर इसी प्रकार से स्थिति रही तो इट में स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जा सकता है। फिर आगे इन्होंने लिखा है, प्लीज़ डू चेक द आरआरबी वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स। आप आरआरबी की वेबसाइट को जो है रेगुलर आप उस पर विजिट करते रहिए, आप उसको चेक करते रहिए किसी भी अपडेट के लिए। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में अगर स्थिति सामान्य रही तो जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। और नीचे आप देख सकते हैं, फॉर चेयरमैन आरआरबी तिरुवनंतपुरम। अब हम इस बात को यहीं पर रोकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है। हम कॉल रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो आरआरबी सिकंदराबाद और आरआरबी इलाहाबाद जोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सामने आई है, जिसमें एक कैंडिडेट ने बार बार पूछने का प्रयास किया है कि इसकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या है, किंतु जो अधिकारी उनसे बात कर रहे थे उन्होंने कुछ भी साफ तौर पर बताने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि अभी इसकी कोई ऑफिशियली अपडेट हमें भी नहीं पता है, क्योंकि जो भी जानकारी होती है वो ऊपर से आती है। हम आपको बता दें, ये जो कोरोना महामारी है ये नई है, इसके विषय में 100% किसी को भी नहीं पता। आज स्थिति सामान्य है, कल थर्ड वेव आ जाए, स्थितियाँ फिर से उसी तरीके से बिगड़ जाए तो इसकी जो आप करेक्ट कुछ भी नहीं कह सकते कि इसका एग्ज़ाम इसी दिन से, जब तक शेड्यूल नहीं हो जाता, इसी दिन से कंडक्ट कराया जाएगा। इसी बात को बार बार दोहराते रहे और उन्होंने कहा, जबकि बच्चे ने पूछने का प्रयास किया कि सर क्या जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में ये स्टार्ट हो सकता है, उन्होंने बताया इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ भी अगर होता है तो हम आपको बताएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने आपको पहले वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि मालदा जोन की जो एक नोटिस वायरल हो रही थी, जिसमें और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी थी कि जिसमें ये सामने आ रहा था कि 28, 29, 30 जून को जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा एनटीपीसी 7th फेज का। तो इस संबंध में ये चीज़ें फेक हैं, आप भी समझ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो रेलवे की ऑफिशियल साइट पर अब तक जो है कोई ना कोई अपडेट आ गई होती। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये एकदम सही नहीं है।
अब हम आपको बता दें कि आप एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी वैकेंसी के संबंध में जब तक उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर अगर कुछ भी नया नोटिफिकेशन या उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना जब तक नहीं अपडेट की जाती, जब तक नहीं अपलोड की जाती, तब तक आप किसी की भी बातों पर 100% बिलीव नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि इन सब बातों को देखकर, इन विभिन्न फैक्टर्स पर एनालिसिस करके जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, इसके आधार पर एनटीपीसी 7th फेज और ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखिए, हम आपको बता दें, रेलवे जो इंडियन रेलवे है, ये भारत में गवर्नमेंट जॉब देने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसीलिए आप देखते हैं इसकी जो वैकेंसीज़ की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और फॉर्म अप्लाई भी सबसे ज़्यादा इसी में होता है। तो हम आपको बता दें, ये उन वैकेंसीज़ में से नहीं है जो आए दिन मीडिया में खबरें आती हैं कि इस स्टेट में इस पद के लिए 500 पदों पर वैकेंसी आई थी, 2000 पदों पर वैकेंसी आई थी, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था और 8 साल से वैकेंसी लंबित है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है, इसमें जो फॉर्म अप्लाई है काफ़ी ज़्यादा हुई है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, भर्ती बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर है। और अभी हाल ही के दिनों में रेलवे की ऑफिशियल साइट पर एक मैसेज आया था जिसमें बताया गया था कि जैसी स्थितियां सामान्य होती हैं, विभिन्न स्टेट द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो हटाए जाते हैं, तो आरआरसी जो है वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराएगा। तो हम आपको बता दें कि इस संबंध में अगर हम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम डेट इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि जुलाई के 2nd या 3rd वीक में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इससे डिले हमें नहीं लगता होगा। जुलाई के 2nd वीक और 3rd वीक के एटलीस्ट जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके पीछे का जो हमारा लॉजिक है वो ये है कि इस बीच में जो है बहुत सारे बोर्ड के द्वारा, स्टेट बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम जो है प्रारंभ किए जा रहे हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटियों द्वारा एग्ज़ाम प्रारंभ किए जा रहे हैं, तो इसलिए और अनलॉक भी लगभग 1 जुलाई तक हो जाएगा पूरे भारत में। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 2nd वीक से 3rd वीक में जो है कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इस संबंध में जो भी लेटेस्ट अपडेट थी हमने आप तक पहुंचाई। इसी प्रकार की लेटेस्ट और ओरिजिनल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आप तक रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट पहुंचा सकें। जय हिंद।